जो पिछले पार्ट में हमने जो मड़वाई काटी थी वो इस तरीके से लगती है, देखिएगा। सब लोग फैमिली के पूरे परिवार जितने भी होते हैं इकट्ठे होते हैं। फिर औरतें उनकी पीठ पर जो हाथ हल्दी होती है वो लगाए जाते हैं। ये यहाँ गाना गाती हैं और ये बुंदेलखंडी का एक रीति रिवाज है। सो गाइज मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, देखिएगा गौर से। मतलब भाभी अपने देवर को लगाती है पीठ पे, और जो जो देवर लगता है उसी को लगाती है, बाकी नहीं। जो चलता है ना ये होली में मजाक वगैरह, उसी हिसाब से इसमें भी होता है, देखिएगा मंडप। इसके बाद फिर हम जाएंगे दूल्हे को, लड़का होता है जिसका शादी होगी, उसको लेके खेतों में जाते हैं जहाँ मिट्टी लाते हैं। उसी से एक मेहर होता है, जो देवते होते हैं उनको बनाया जाता है, उसकी पूजा होती है। तो वो भी मैं आगे दिखा रहा हूँ अभी। इसके बाद देखिए हल्दी लगा रहे हैं आप, देखो कितने ये जो है इनको हल्दी लगेगी दोनों आगे पीछे। यही रीति रिवाज इस चीज़ को दर्शाता है कि आज भी ये चीज़ कायम है, क्योंकि लोग बाहर रहने के बाद भी ये चीज़ें भूल नहीं पाते। और मैंने थुनिया पकड़ रखी है, बुंदेलखंडी में इस लकड़ी को थुनिया कहते हैं, और कई लोग इसे जानते भी हैं इधर के जो है। मैं तो उन लोगों को बता रहा हूँ कि रीति रिवाज के हिसाब से ही शादी होती है, उसमें ही जो खुशी मिलती है शायद आज तक किसी को नहीं मिलती। फैमिली पूरी इकट्ठी होकर ये चीज़ करते हैं, और रिश्तेदार वगैरह हमारे जो साले साहब वगैरह हैं, हटवा वगैरह के सब आते हैं। इसमें नहीं दिखे पर मंडप में, क्योंकि उनको हल्दी नहीं लगी। और ये देखो कंबल उड़ा रखा है लड़के को, जैसे ठंड लग रही हो, पूड़ी में लकड़ी लगा दी। ये एक रीति रिवाज है। ये देखो, आए है क्या हल्दी लगा रहे हो भाई साहब, आए है गजब गजब। पीछे से आगे से पीटो मत भाई, ये बहाना होता है। औरतें जो भाभी बदला लेती हैं देवर से, थप थप मारती हैं। तो आप देखो ये हल्दी लगा रहे हैं, वाह भाई वाह। एक हाथ से मैं थुड़ियाँ पकड़ रही, एक से कैमरा पकड़ रहा है, क्या करूँ, घेर रखा है मुझे। इसी तरह देखो ये मेरी बहन खुश हो गई, वाह भाई वाह। मेरी बहन कितनी सुंदर लगती है, हमेशा खुश नज़र आती है। और अगर मेरी बहन हंसती है तो आधा कम मेरा पूरा खुशी में डूब जाता है सारा कुछ। चलिए भतीजे के साथ खड़ी हैं, चलिए। और ये चलो जाए, अब निकले बाहर, निकल रहे हैं बाहर। हाँ चलो, दीपक जल गया है। ये मेरे चाचा जी पीछे दिख रहे हैं। सभी लोग एकदम खुशी मना रहे हैं। लोग ये दीपक जल गया, थाली सज गई पूजा की। अब निकलेंगे बाहर, निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे। और देखो सभी लोग एकदम मतलब अपनी गाइडलाइन बता रहे हैं, गाइडलाइन कि ऐसे करना है ऐसे करना है, इस तरीके से जाना है। दीपक जल गया है। ये जो काली टी शर्ट में है जो राजू भैया हैं हमारे, काफ़ी अनुभव है इनको, लेकिन कुछ चीज़ का अनुभव नहीं है। देखो आ रहे हैं अभी बाहर, सबसे आगे अरे बड़े भैया थाली में दीपक जला के आ रहे हैं। उनके पीछे एक और भैया हैं, ये देखो चल रहे हैं अब। और सभी को इशारे इशारे में कह रहे हैं भैया साइड से चलना, गाड़ी वाहन आ रहे हैं। तो अब गाइड हम लोग जा रहे हैं, अंधेरा सा छाने लगा, अब आगे तो और अंधेरा होगा तो वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं आएगी, लेकिन आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ का एक टाइम आता है, टाइम के अनुसार ही वो चीज़ें शोभाकृत करती हैं सभी। जैसे एक अनुभव होता है अलग चीज़, उसमें शामिल होने में एक अनुभव प्राप्त होता है कि हाँ भाई मेरे यहाँ गांव में क्या रीति रिवाज है, क्या इस हिसाब से सब होना है। तो इस हिसाब से सारे इकट्ठे होते हैं, और जिसके यहाँ शादी होती है वो हर आदमी को पूछता है। ये देखो हमारे भाई साहब हैं, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग सब। चश्मा लगा रखा है भाई साहब ने, ये जो चश्मे वाले भैया है सभी को गाइडलाइन कर रहे हैं कि चलो भाई सदमल के। ये हमारा भतीजा है, काफ़ी एक्टिव है इन चीज़ों में, हमेशा ही एक्टिव रहता है, जिसका नाम है घनश्याम रजक। और ये हमारे जो पीछे दीपक जले बड़े भैया हैं, हाथ में हथियार ले रखा, मतलब कुल्हाड़ी ले रखी है, जिससे कुनाल जो खोदते ना उस हिसाब से। ये देखो ये जो लाइटें जल रही हैं ये खुशी से लगाई जाती हैं हर जगह, दिवाली में भी, शादी में भी, या कोई अच्छा फंक्शन हो उसमें भी लगाई जाती हैं। तो इस हिसाब से सभी लोग, ये देखो बैंड वाले भैया ढपली बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं ढपली। देखो उनसे इशारा हो गया भाई चलो आगे आगे, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आगे चलते हैं बैंड बाजे वाले, ये लेकिन इसमें बैंड बाजे नहीं होते, एक ढपली बाजा होता है वो बजा रहा है। ये बड़े भैया देखो ये जा रहे हैं आगे, टॉर्च से दिखा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। बस अब आगे यूँ समझ लो कि हम अब खेतों में जाएंगे। देखो अंधेरा लगना शुरू हो गया है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। हाँ देखो दीपक की कितनी प्यारी रोशनी आ रही है। तो ज़्यादातर तो दीपक हमेशा अंधेरे को दूर करता है, ऐसे ही इसी की पूजा है कि मतलब इसी तरह उजाला रहे। ये देखो डोल में घी है होम लगाने के लिए, होम मतलब
लगाते हैं आग में। तो अब निकल रहे हैं, चल रहे हैं, धीरे धीरे चलते जाएंगे। ये देखो हमारे सबसे बुजुर्ग हैं जो ये पूजा पाठ में हर चीज़ जानते हैं, मतलब इनको गाइडलाइन करते हैं, बताते हैं ये। और तो बाकी लोग तो नहीं हैं, ये भैया हैं। ये देखो लड़का कैसे कंबल ओढ़ रखा है ताकि सर्दी ना लगे, छुपा रखा है। और ये पूड़ी में लकड़ी लगा रखी है। हमारी ये बहन जा रही हैं साथ में बॉडीगार्ड बन के। हाँ ये देखो हाथ हल्दी लगी हुई है, क्या गजब की दिख रही है हल्दी जो है। तो ये देखो सब फैमिली हैं, जा रहे हैं, रोड से निकले हैं, ये देखो आ रहे हैं सब। तो बड़ा ही अनुभव है जिन लोगों को, उस हिसाब से लोगों को बताते हैं। औरतें वगैरह, बच्चे लोग, सब लोग इसमें शामिल होते हैं। और एक बच्चों को ज़्यादा, बच्चों की तो बात ये लगे, बच्चों को तो एकदम जैसे जेल से छूटा हुआ उस तरफ से इनको लगी, खुशी लगती है। हाथ पकड़ के चल रही हैं, वाह यार गजब गजब, चलिए चलिए चलिए, हंसो हंसाओ, चलते जाइए। है देखो पीछे कितने से ढेर सारी औरतें आ रही हैं, सभी लोग, ये हमारी बहू हैं शायद। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए। रोड पे आ गए हम सावधानी से। कुछ ट्रक वगैरह आ रहा था तो ये हमारा घनश्याम इस चीज़ में एक्टिव रहता है, ट्रक वाले को धीमा कर दिया। ये देखो ये, ओए होए, मजाक कर रहा है, भतीजा है, बता रहा है अपने बारे में, मेरे बारे में भी। ये देखो कितना अंधेरा है, समझ लो घास में कील ना लग जाए, इसलिए ये बैंड वाला जा रहा है आगे, मैं इसके बगल में हूँ। अब चलते जा रहे हैं, देखिए अंधेरा है एकदम। ये देखो बाबा जी हमारे पीछे आ रहे हैं, सभी लोग इस चीज़ में मिलजुल के एक दूसरे का साहस बढ़ाते हैं, एक दूसरे में शामिल होते हैं। किसी का भी त्यौहार हो, मिलजुल के ही खुशी जो मनाई जाती है, वो शायद एक पुराने परंपरा को भाती है, परंपरा को मतलब आगे बढ़ाने का काम करती है। इसी हिसाब से चलना है आगे को। जितनी भी लाइटें दिख रही हैं, लोग बाग, कुछ शक्ल नहीं दिख रही किसी की, लेकिन हाँ ये देखो ये ध्यानपूर्वक जा रहे हैं। कहीं कई चीज़ें होती हैं, रात को देख के चलना पड़ता है, पैर रखना पड़ता है, क्योंकि जूते वगैरह पहनते नहीं इस पूजा में। तो बड़े ही सावधानी से निकल रहे हैं सब लोग। तो अब देखो हम उस स्थल पे पहुंच चुके हैं, खेत में। इनको पता है क्योंकि इससे पहले भी आए थे यहाँ पे। तो देख रहे हैं ये भैया हमारे हैं, बड़ा भैया है नाम इनका, ये आगे आगे जा रहे हैं, टॉर्च से देख रहे हैं कहाँ क्या है क्या नहीं है, इनको सब पता होता है। ये आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, ये चलो भैया चलो, सभी लोग ध्यानपूर्वक आना, किसी के पैर में कांटा ना लग जाए, सब देख के चलना। देखो अब पहुँच गए शायद, अभी नहीं पहुँचे, पहुँचने वाले हैं। अय है क्या चांदनी खिली है भैया खेतों में, अय है अंधेरी रात, सावधानी पूर्वक पैर रखना, कांटे ना लग जाएं, या कोई जानवर या सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। ये देखो मिल गया जगह, मिल गई, ये लगी मिट्टी के ढेर लगे ना, मिट्टी के टीले, बस यहीं पे पूजा होनी है। ये देखो यहीं पे दूल्हा आएगा, यहीं से एक ऐसी कुनाल मारेगा, जितनी मिट्टी जाएगी उसी से बनाया जाएगा, जो भी है। हाथ से ऐसा कोई चीज़ हाथ नहीं लगाते, बस जितने से एक बारी में ही निकलेगा वही निकलेगा। अब पूजा शुरू, सभी लोग आ चुके हैं। देखो ये देखो टॉर्च सब ने जला रखी है। ये देखो ये भैया हैं बड़े, मतलब जो ये टी शर्ट पहने हुए हैं बड़े भैया, जो थाली रखे हैं वो छोटे हैं थोड़े उनसे। ये देखो मम्मी को भी ले आए हैं। ये दादी हैं लड़के की, उनकी बड़ी इच्छा थी तो गोदी में उठा के लाया, मेरा छोटा भाई है ये। बैठ जाइए बैठ जाइए, खुशी होती दादी के लिए, पोते की शादी होती तो खुशी अलग ही होती है। सबसे ज़्यादा पोते को दादा दादी ही प्यार करते हैं, लेकिन आज का जो टाइम है, दादा दादी गांव में रहते हैं लेकिन पोता शहर में रहता है, लेकिन कोई फीलिंग नहीं समझता। ऐसे ही हर एक के साथ होना है। तो लग रहा है अब पूजा शुरू हो गई है, देखो कर रहे हैं। चलिए भैया माचिस जला दी इन्होंने। ये देखो पीछे औरतें खड़ी हैं काफ़ी दूर। हाँ, अंधेरे में कम ही दिखता है इसमें वीडियो वगैरह। ये देखो टॉर्च, चाहे छोटी सी टॉर्च, यहाँ कितना खूबसूरत सीन लग रहा है यहाँ पूजा का। दीपक का उजाला ही अलग होता है, निरंतर अंधेरे को दूर करता है। ऐसे ही ये इसी चीज़ को भाता है कि इसी तरह दीपक जलाइए, सभी की ज़िंदगी से अंधेरा दूर हो, हमेशा सद्भाव बनाए रखें, एक दूसरे के प्रेम रहना चाहिए रिश्तेदारी में। कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, बस किसी का फंक्शन या शादी है उसमें खूब अपने तन मन धन जो भी हो सके
और हमेशा लड़की की शादी में तो बुलाएं ना बुलाएं, उसमें योगदान जितना हो सके उतना करना चाहिए। मेरा तो यही है समाज से कि हमेशा अपने भाइयों से प्रेम व्यवहार सब बना के रखें, क्योंकि इकट्ठे ज़्यादा लोगों से ही जो प्यार मोहब्बत है वही अपने आप को दर्शाता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि जो भाई लोग शादी में ना आए हों या देख ना पाए हों तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक एंड फॉलो सब्सक्राइब करें, इस चीज़ को देखें। मैंने पूरा बनाया हुआ है, पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है। ये हमारी सिस्टर है, इनको देख के तो मन में ऐसी खुशी होती है कि भगवान हर किसी को मेरी बहन जैसी हर किसी को बहन दे। देखिए कितना मतलब अनुभव, इन्होंने अपने आप को बहुत संभाला है। और मेरा तो शुरू से ही इनसे ज़्यादा लगाव है। ये जब हंसती है तो मेरी आधी परेशानी अपने आप ही दूर हो जाती है। कोई भी सिस्टर हो जब खुश होती ना तो भाई की हर एक परेशानी दूर हो जाती है अपने आप ही। जब वो थोड़ी निराश होती है तो भाई सोचने के लिए मजबूर हो जाते क्या होगा बहन। कई भाई नहीं बोल पाते, नहीं पूछ पाते, लेकिन महसूस तो होता ही है। देखो तो इनका आना एक हमारे सौभाग्य की बात है। मेरे भतीजे की भी बहुत बड़ी बात है जो यहाँ तक आई हैं। बड़ी खुशी होती है इनके, जहाँ इनके चरण थोड़े आ जाते हैं ना, मुझे तो बड़ी खुशी होती है, किसी को हो या ना हो, पर मुझे जितनी खुशी मेरी बहन से मिलती है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम कभी भी बुलाओ एनी टाइम आती हैं। पहले हमारे जीजा जी थे तब तो बात ही कुछ और थी, उन्होंने ही जोड़ा है हमको। जीजा जी जैसे इंसान शायद हर किसी को नहीं मिलते जो हम लोगों का भाग्य था जो मिले। पर ठीक है, खैर कोई बात नहीं, बहन आ गई बहुत अच्छी आता है। तो पूजा शुरू है भैया। सिस्टर हमारी बैठी नहीं है, खड़ी है, भाई ऐसे ऐसे करो, दूर रहो, ये सब समझा रही है, गाइडलाइन कर रही है सभी लोगों को। हाँ देखो पूजा शुरू हो गई, धुआं निकलने लगा है तो इसका मतलब पूजा शुरू हो गई। बच्चे भी एक्टिव रहते हैं यार, कमाल है। छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा खुशी, माँ फिर भी अपने बच्चों का ध्यान रखती है। मेरी भतीजी है, बच्चा कहीं और जा रहा तो सब हाथ पकड़ के रख लिया, कहीं नहीं जाना, बैठो यहाँ पे। देखो चलो पूजा हो रही है। भैया भी बैठ गए थक के। चलो चलो चलो। सो यही है एक रीति रिवाज। गाँव का जो हिसाब है ना बहुत ही बेहतरीन है। शहर से तो 1000% अच्छा है। पैसे फैसिलिटी गांव में कम होती है, बट जो खुशी शहर में नहीं होती वो गांव में होती है। शहर में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, वो मोहब्बत, वो प्रेम, वो खुशी कभी नहीं मिलती शहर में। वहाँ तो ऐसा होता भाई जाओ अपनी ड्यूटी है, ड्यूटी पूरी करके आओ। यहाँ ऐसा नहीं लगता, यहाँ ड्यूटी नहीं लगती, यहाँ ये लगता है कि हमारा काम है, हमें करना पड़ेगा गांव में। इसीलिए लोग 1 साल तक लोग शहर में कमाते हैं, लेकिन बच्चों की शादी हमेशा गांव में ही करते हैं, क्योंकि जो खुशी गांव में है ना वो शायद कहीं और नहीं है। तो ये है पूजा लगभग होने वाली है। इसके बाद आपको आगे की कार्यक्रम जो भी होगा मैं आपको ब्लॉग द्वारा दिखाऊंगा और आप लोगों को देखना है। देखो अब पूजा लगभग होने ही वाली है, बस यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे। इसके बाद आगे की जो मंडप वगैरह जो तैयार हो गया हो, क्योंकि कुछ लोग तो वहीं रह जाते हैं ना, सारे लोग नहीं आते यहाँ पे। कुछ वहाँ पे जो नैंग होता है वो करके पूरे यहाँ निकल आते हैं, बाकी लोग रह जाते हैं तो उस पर लकड़ी वगैरह जो लगाते हैं मंडप के ऊपर वो, और उसके नेक्स्ट टाइम जामुन के पत्ते लगाते हैं। देखो पूजा लगभग हो रही है, बच्चे एकदम शांत आनंद ले रहे हैं बच्चे। ये हमारे भाई साहब की पैंट ढीली हो गई थी, टाइट कर रहे हैं अपनी। ये देखो है, लगता है इनको भी थकावट आ गई है। ये लोग बैठ ही गए भाई। चलो भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बहन हमारी खड़ी हुई हैं, बहन इन चीज़ में एक्टिव रहती है। कोई कुछ भी कहे उनको ना थकावट ना कुछ, उनको तो कहता है जितने जल्दी हमारे कार्यक्रम अच्छे से हो जाएं वही हमारे लिए काफ़ी है। बहन मेरी जब से खड़ी हुई हैं, ये होम वगैरह लगा रहे हैं सभी लोग। ये सामने हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, मेरे चाचा लगते हैं। ये देखो सब होम वगैरह लग रहा है। दादी लड़के की जिसका ब्याह हो रहा है उसकी दादी बैठी हुई हैं। अंधेरे में लगभग शक्ल नहीं दिख रही। ये चाचा हैं उनके, अलर्ट हैं लाइट दिखाकर। और चलो जी होम ओम दे पाँव छू रहे हैं, मतलब सभी को यहाँ से सभी देवताओं को
निमंत्रण देते हैं, चाहे कोई भी हो, कहाँ का कोई भी भूला चूका जो भी है, यहाँ से शिव जी, देवी देवताओं सभी को पुकारा जाता है कि न्योतो लो। हर फिर लड़के को देखो आगे बुलाया है, ये पीछे क्यों बैठा था, आगे आजा भाई, अब ये लो आगे आ गया लड़का, ये लो बैठ जा भैया बैठ जा, अभी तो दूल्हा है तू। ये देखो बैठ गए। चाचा जी बुजुर्ग हैं जो बैठे हुए हैं, उनको गाइडलाइन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है। देखो अभी मैं आपको बता रहा था ना कि जितनी मिट्टी एक बार में आ जाएगी वही मिट्टी वहाँ से ली जाएगी, और वैसे ही देखो हो रहा है। देखो अभी वो उस जैसे ए लो मिट्टी आ गई थाली में, ऐसी मिट्टी से लाते हैं घर पे, इससे मेहर बनता है या जो भी लिया जाता है सब पूजा में, जो भी ये नियम है, बरसों रीत रिवाज है जो दिखा रहे हैं इसमें। हाँ अब बस यहाँ से लगभग पूजा हो चुकी है, बस अब घर के लिए निकलना है यहाँ से। तो सभी लोग निकलेंगे यहाँ से। अरे देखो पहले होम दे दिया, अभी पानी से अचेर दिया, गुड़ का पानी होता है उसको डाल दिया उन्होंने वहाँ पे। अभी लोग अचेर देंगे इसको देवी देवताओं को बोल के, ये लो। अब ये सब बोलना चाहिए, हर एक चीज़ भूलनी चाहिए। आजकल आदमी को पूछता नहीं तो वो भी नहीं आता, इसलिए देवी देवताओं को भी पूछना चाहिए। पैर ये लो देखो पैर छू रहे हैं अब सभी लोग। बस हम यहाँ से निकलने वाले, कुछ टाइम में लोग खड़े हो चुके हैं, सब लोग पाँव छुओ, आशीर्वाद लो देवी देवताओं का, परंपरा का जो भी हमारी पुरानी परंपरा चल रही है, यहाँ से सभी लोग ले रहे हैं इस चीज़ को, तो चल रहे हैं। अब देखो गाइडलाइन कर रहे हैं सभी लोग। चाचा ने पैर छुए, आओ भैया आओ ले लो, सब चलते हैं। लो पानी डाल दिया, ये लो, यहाँ आग ना फैले कहीं, क्योंकि आजकल ज़्यादा आग गर्मियों में जरा सी तनका लगता है और साफ़ हो जाता है लोग। अब लोग चलो चल रहे हैं, चल रहे हैं यहाँ से। कोई रोने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कौन रो रहा है। चलिए चलिए चलो, देखो अब निकल रहे हैं, सबने जूता वूता पहन लिए। कई लोग तो चप्पल पहन के भी नहीं आए थे, देखो चल रहे हैं सब। हाँ यहाँ पे हो गया पूजा, दिखाया गया पे। ये मिट्टी इसलिए कर रहे ताकि आग ना फैले, आग का कोई भरोसा नहीं है। लगा दिया सब जगह, लगा रहे हैं, चारों से कंकड़ हटा दिए, मिट्टी मिट्टी कर दी। ये लो यहाँ से हमने वो किसी का क्या बोलते हैं इसको यार, ये उठाया, ये गिर गया था सर पे रखने वाला, क्या बोलते हैं, गुंडी बोलते हैं इसे। ये उठा दिया, दे दिया इनको। अब चलो हम निकल रहे हैं। घास है, कीड़े मकोड़े नहीं, देख के चलना चाहिए। सभी लोग अब निकल लिए वापसी, अब जा रहे हैं वापसी सभी लोग। अंधेरा है, लाइटिंग ले रखी है, चाचा आने लगेंगे। आगे कौन है भैया ये? चलिए चलिए चलो एवरीबॉडी, सभी निकल रहे हैं यहाँ से। कितने संभल के पैर रख रहे हैं, जैसे कांटे ही कांटे हों भाई। चांदनी रात, चांदनी नहीं थी ना रात, अंधेरी रात है। तो पूरा एकदम जरा सा भी दीपक जला हुआ अंधेरे में, ऐसा सुंदर लगता है फोटोओं में, वीडियो में, जैसे यहाँ पूरा शहर बसा हुआ हो। देखो लाइन से सभी लोग जा रहे हैं। ये हमारे पंडित जी का घर है यहाँ पे। मेरे पापा थे यहाँ पे, पहले खेती करते थे, बहुत ही अच्छा लगता था यहाँ पे। अब वो पापा नहीं है मेरे। ये देखो सभी लोग जा रहे हैं अब घर की तरफ, निकल रहे हैं, सब औरतें निकल रही धीरे धीरे। यहाँ पे आराम से लोग चल रहे हैं कि पैर में कुछ लग ना जाए। और जाहिर सी बात है, पैर को हमेशा अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए, सावधानीपूर्वक चलना ही चाहिए। ये तो हमें पुराना इतिहास भी सिखाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये देखो कुर्सी लेके भैया, चाचा, ये हमारे भैया हैं बड़े वाले, उससे आगे चाचा हैं, फिर भैया हैं बड़े। ये देखो निकल लिए सब। ये देखो इन्होंने गेट बंद कर दिया। ये इनमें जिन पुराने लोगों में ज़्यादा बीमारी रहती है आजकल। ये रोड पे हम लोग निकल चुके हैं, सब जा रहे हैं घर की तरफ, बाहर निकल रहे हैं। सागर जबल पे हाईवे है। बस यहाँ का कार्यक्रम यहीं तक चल रहे हैं अब, और धीरे धीरे घर भी पहुँच जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आगे का जो ब्लॉग होगा वो मैं थर्ड पार्ट में दिखाऊंगा। ये सेकंड था, इससे पहले मैंने ब्लॉग डाल चुका हूँ। तो देखो रोड भी चल रहा है यहाँ पे, और चल भी रहे हैं अभी। देखो वाहन काफ़ी निकलते हैं, इसलिए बड़े लोग गाइडलाइन करते हैं भैया साइड में चलो। हाँ चलते रहे हैं। अब हम पहुँचने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं, एक पहुँचने वाले हैं, बैठ जाए बस।
बस जा रहे हैं, बस देखो बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं। हाँ ये देखो हम घर पे आ गए, भैया एंटर कर रहे हैं घर पे। देखो सभी औरतें वगैरह ये जा रही हैं, शायद मेरे को ही कुछ गालियाँ दे रही हैं गाने में। ये देखो चले जाओ चले जाओ, चलो भैया चलो। ये घनश्याम बाबू हमारा भतीजा है, अलर्ट रहता है हर चीज़ में, पहरेदारी में एक्टिव रहता है, खुश हो रहा है, लौट रहा है। आज मैंने बड़ा तीर मार दिया है। बॉडीगार्ड, इसके सर पे सारी जिम्मेदारी है भाई, कहीं जाए तो देखने रखना है। ये देखो तेरी हाय कर रहा है भैया। बच्चे बड़ी मस्ती करते हैं, छोटी छोटी नाटी नाटी बच्चों को देख के बचपना याद आता है। हम भी इस यहाँ पे खेले हैं, आज हम बड़े हो गए, लेकिन बड़ा। ये देखो भैया, देखो भंडारा यानी खाने की फुल तैयारी। ये है दही भल्ला, ओए है मुँह में पानी आ गया, बन रहे एकदम ताज़ा ताज़ा। ये आप ही लोगों के लिए बन रहे हैं। देखिए गैस सिलेंडर, दही भल्ले, ये बैठे हुए हैं भाई साहब, ये निकाल रहे हैं। हाँ, और ये हमारी भाभी बड़ी परेशान हो रही है, दे भाग रही हैं। ये देखो घनश्याम बाबू, दादी दादा पोती हमेशा अपने पोते से बहुत प्यार करती है। ये इनकी गपशप हो रही है आपस में कि मैं आ गया हूँ दादी, ये है भाई, एक मिनट चल रहे हैं। ये देखो हो रहा है सब। तुलसी माता, ये शिव जी का नीचे पंडाल है, ये शिव जी का मंदिर है। ये देखो नीचे शिव जी का चल रहा है। ये मंडप देखो, ओह मंडप बन के तैयार हो गया। मैंने कहा नहीं था कहीं, ये जब चारों धुनियाँ गड़ रही थी उस टाइम। ये देखो पानी सबको देने की तैयारी, यहाँ पर पानी का इंतजाम है सारा। ये देखो औरतें वगैरह आ चुकी हैं, पंखा लगा हुआ है। हमारी बहन भी लड़के के पास है। ये देखो क्या कर रही है मेरी बहन, ये लड़के को समझा रही है ऐसे ऐसे गाइडलाइन करना है। ये रहा लड़का पानी पी रहा है बेचारा, प्यास लग गई। मेरी बहन पसीना में डूब गई। रे पंखा चलाओ रे, पंखा चलाओ, कोई ना कोई चलाओ पंखा, बहन को गर्मी लग रही है। ये भैया है हमारे, मैं की पूजा हो रही है यहाँ पे, काफ़ी धुआं होते, बहन निकल ली। ये देखो है चाचा जी, ध्यान रखो। चलिए चलिए पूजा हो रही है भैया, पूजा हो रही है पूरी। आगे तक देखिएगा इसको गौर से, कोई उसमें नई बात नहीं है। हर किसी को इस रीति पे को पता होता है, ज़्यादातर हमारे इधर के लोगों को पता है सब चीज़ें। थोड़ा 19-21 का फ़र्क होता है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं होता। जो लोग मेरे इस ब्लॉग को मेरी प्यारी सी आंखें देख रही हो, भगवान उसकी हर तमन्ना पूरी। मेरी बहन एक्टिव रहती है हर चीज़। कन्हैया जिसकी शादी है उसको गाइडलाइन कर रही हैं। ये देखो भतीजी बुआ से बात कर रही हैं। ये देखो ये रूम है यहाँ पे सब माल वाल रखा हुआ है जो भी खाने पीने का है। ये होम लगा रहे हैं अब। चलो ये हमारे बड़े भैया भी आ गए लोग, ये भतीजे से बात कर रहे हैं। ये मेरा भाई है गोविंद शंकर, तो ये हमारे साले साहब हैं। ये भी हमेशा पहरेदारी करते रहते हैं अपने जीजा की, और हमेशा जीजा के पीछे ही रहते हैं। ये देखो सूपा यहाँ टीक रहे हैं भैया, इसको टीकेंगे, फिर इसके बाद कुछ और कार्यक्रम होगा। इसको वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लक्ष्मी जी का जो निशान होता है उसको बनाते हैं। ये टीके से बना रहे हैं इसको, और ये मुश्की मार रहे हैं। और ये हमारा छोटा सा बाबू दक्ष है, दक्ष दक्ष इधर देखो बेटा, वो भी इस चीज़ को परख रहा है कि अरे भाई मैं शहर में रहता था तो ऐसा नहीं, आज यहाँ पे आकर कितनी खुशी मिल रही है। दक्ष, ये देखो चाचा गपशप कर रहे हैं दक्ष से, दक्ष। ये देखो अब ये गेहूँ ना एक दूसरे पे उछाला जाएगा, मतलब एक सामने बैठेगा एक बगल में बैठेगा, उसको करेंगे इस चीज़ को। ये आ गए भैया जी, इनको हाँ ये देखो इधर से इन्होंने लगाए। चाचा हमारे इस चीज़ से ज्ञाता है, लगभग इनको लगभग 50 से 55 साल तक करते हुए हो गया होगा, और हम लोगों को यही सिखाते हैं। ये देखो ये पूजा जो देख लिए ना आँखों से, आप यही समझ जाओ क्या चीज़ है, परंपरा है या क्या है। ये लोग सब कुछ सिखाते हैं। देखो परंपरा है जो आज वर्षों से चली आ रही है, और इसी परंपरा के हिसाब से लोग वक्त चल रहे हैं, जो चल रहे हैं ठीक है। अपने बुजुर्ग लोगों के लिए ये गाइडलाइन है बड़ी, सभी लोग करेंगे इसको। ये हमारे चाचा हैं यानी लड़के के दादाजी, ये देखो करे ना, यही होता है। जो बुंदेलखंड का रहने वाला है वो समझता है इस चीज़ को, या शहर का लोग कम जानते हैं, लेकिन इसीलिए मेरा ब्लॉग बनाया हुआ मैंने कि ये शहर के लोग भी देखें
हमेशा थोड़ी ना थोड़ी, कितना ही अमीर आदमी हो जाए, लेकिन अपनी गांव की या अपनी जन्मभूमि की परंपरा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। ये हमेशा काम आती है। इस हिसाब से आदमी में वो रुचि, और जो लोग छोटे अभी आजकल जो बच्चे हो रहे हैं वो भी इसी परंपरा को सीखें। तो मेरा सभी लोगों से यही है कि अपनी पुरानी परंपरा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुस्सा हमेशा बड़े लोगों पे कम करो। ये देखो हमारे ये लाल टी शर्ट वाले भैया हमेशा आज तो एक्टिव है, लेकिन कल हम बाज़ार गए थे तो बड़े परेशान थे, लेकिन इनको खुशी मिल रही है, आज खुशी मिल रही है। हाय थोड़ा पेट अंदर कर लो भैया, बहुत पेट बाहर है आपका। ये भतीजा है, मैंने कहा क्या है, ये तो हमेशा ही एक्टिव रहता है। अरे चाचा जी कहाँ देख रहे हो, किस ख्वाब में डूबे हुए हो। ये देखो अब यहाँ पे लड़के को बुलाया जाएगा। दक्ष बड़ा एक्टिव है, वो भी एक्टिव है, अपनी पूरी फुल मौज मस्ती कर रहा है। ए देखो दूल्हा जी आ गए। ओ मेरे दूल्हा जी, ओ मेरे लाल, मेरे गुलाबी, मेरे पीले, अभी तो 3 दिन का राजा, मेरे राजा। है आजा 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 आजा। हाँ पापा गुस्सा हो के बोले उधर आओ खड़ा। अरे पापा की तो वो उनकी आदत ही दूसरी है। ए देखो ये इन्होंने भर दिया और कह रहे हैं इसमें हल्के रीत रिवाज है, ये बहुत ही गौरव सीन है। हाँ अच्छा पैर लगाएंगे। ये देखो सामने दीपक जल रहा है, तो पहले लोग बताना चाहिए। तो ये डर रहा है कि गिर ना जाए, अब इसका डर खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, क्यों डर रहा है यार, जोर से लगा देगा तो दूर ना फेंक जाए। अब देखो गुस्सा हो गया उन्होंने, इस और आँखों में इशारा कर दे, समझ गया लड़का इसको लुढ़काना है, इसको मतलब बिखरे या कुछ भी हो। है देखो दूसरी बार में कितना आसानी से कर लिया, अब तीसरी बार में और एक्टिव हो जाएगा ये। तो शुरू में डरता है आदमी, कह रहे ऐसा नहीं कि लात मारे, अन्य है ना एक, पर ये एक परंपरा है जो इसे हर हाल में करनी होगी और कर रहा है। अब दूसरी बार जो जैसे वो था पहली बार बैटिंग करने आता तो निराश होता, देख दूसरी बार में ये यूँ, ओहो तालियां बजाओ गुरु, तालियां बजाओ, कर दिया बंदे ने, देखो लुढ़का दिया। हाँ ये हमारे बलदेवा जी हैं, सोफा लगा के एकदम फुल मूड में रहते हैं हमेशा। किसी की भी शादी हो, इन्हें ये मतलब नहीं, हम लड़के वाले क्या है, काम में जुटने जाते हैं हमेशा। ये लोग गपशप हो रही है यहाँ पे।